ओके, अगला दिन हो गया है। अब हम चले यूएस की तरफ, क्योंकि हमें पिक करने जाना है मनी का सामान जो मनी ने वहाँ पे ऑर्डर करके रखा हुआ था। मनी जाने से पहले पिक कर नहीं पाया क्योंकि टाइम उसके पास नहीं था। और फिर हमने सोचा था कि जब हम वापसी आएंगे टोरंटो साइड से तो हम पिक करते हुए आएंगे, पर हमें भी आते आते शाम हो गई और जिस जगह से वो सामान पिक करना है वो 5 बजे बंद हो जाती है। तो अब यहाँ बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1। अब निकलते हैं यहाँ से, जाके पिक करते हैं मनी का सामान और जाके देखते हैं बॉर्डर पे कितना टाइम लगता है। हाँ, वैसे तो लगना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये आज। और दूसरी बात है कि मनी ने जब मनी अगर लेके आता तो उस पर कस्टम नहीं लगता क्योंकि मनी टूरिस्ट है और हम यहाँ के प्रवासी होता है निवासी है। सो देखते हैं हमें टैक्स देना पड़ता है या कस्टम देना पड़ता है, क्या सीन होता है। पहले तो सवाल है कि पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, क्या है पूछेंगे सही। वैसे क्या करने जा रहे हो? हाँ। तो अभी जरा देखते हैं क्या बताना है, सोचना क्या बताना है। वही है कि भाई सामान लेने जा रहे हैं भाई के लिए। भाई चले गया, हमारे पास जिम्मेदारी छोड़ गया। तो अब हम जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। मेरा तो मूड था बाइक पे जाके ले गया था सामान, पर बाइक पे सामान आना नहीं था फिट, इसलिए गाड़ी लेके जानी पड़ गई है। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई मैं इसको बोलूँगी तू गाड़ी पे आ, मैं बाइक पे आता हूँ, क्योंकि आज बारिश हो रही है, बारिश वाला मौसम आज बहुत ज़्यादा। तो कभी भी कहीं भी बारिश हो सकती है खूब सही ना, तो बारिश में वैसे ही रिस्की मामला चलाना बाइक का। बट कोई नहीं, फिर कभी लगाएंगे गाड़ी यूएस की बाइक पे। तो बस अब यूएस में एंटर करने वाले हैं। हमने अपने फ़ोन का मोबाइल डेटा बंद कर दिया है, क्योंकि अगर वहाँ जाके वहाँ पहुँचे फिर दिन के $12 कट जाने सीधा रोमिंग के। हाँ, क्योंकि कहते हैं जो हमारा प्लान है उनमें उसमें यही है कि जैसे आप यूएस में यूज़ करोगे तो आपका फ़ोन एज इट इज़ वैसे का वैसे ही सब कुछ चलेगा, बट आपके $12 एक्स्ट्रा लगा देंगे ऊपर और एक दिन के। तो हमने कर दिया मोबाइल डेटा बंद, नो फ़ोन उठाएंगे, नो फ़ोन करेंगे, बस 10-15 मिनट ले जाना, हमने निपटा के आ जाना वापस। फालतू में $12 दे उनको। नहीं, शहर भी घूम सकते हैं वैसे। हाँ, चल के देखते हैं, कुछ सही लगेगा तो घूम फिर लेंगे, नहीं तो फिर तो वापसी वाली इमिग्रेशन चेक चल रही है, अपनी आगे आने वाली है। ये वाला बॉर्डर बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है, अपने आगे बस 2 गाड़ियाँ लगी हैं ऑलमोस्ट। कहते हैं देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट उतना बुरा हाल नहीं है जितना बुरा हाल हमारा तब हुआ था जब हमारी मायामी वाली क्रूज वाली फ्लाइट छूटी थी। उस दिन तो बहुत बुरा था, वो तो लॉन्ग वीकेंड था और इस चक्कर में सारी जनता भाग रही यूएस साइड पे। बट आज लकीली कोई लॉन्ग वीकेंड नहीं है यहाँ पे, बस रेगुलर ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा। वहाँ पे था भी एक ही गेट नहीं, वहाँ 3-4 गेट, वहाँ 3-4 थे, गेट एक ही था। लेकिन हमने 3 अलग अलग बॉर्डर्स ट्राई किया था। पहले जो 2 बॉर्डर्स थे वो छोटे वाले थे, वहाँ पे एक लेन ही थी। अब यहाँ पे जैसे मल्टीपल लेन्स हैं यहाँ पे, पर चालू अभी सिर्फ 2 ही हैं। पर जो तीसरा जो सबसे लास्ट वाला जिसपे हम पहुंचे थे उसमें काफी सारी लेन्स थी, पर हम वहाँ पे इतनी लेट हो चुके थे कि वो क्रॉस कर भी लेता तो हमारी फ्लाइट वैसे ही छूट जानी थी। तो चलो बस अगली गाड़ी निकल गई अपनी, उसके बाद अपनी गाड़ी। बॉर्डर क्रॉस हो गया, 2 मिनट लगे बस देखा और बोला कि कोई नहीं, हमने कहा बस जाके वापस आना हमने। अब बस यहाँ पे लगे हैं, वो क्रॉस करते ही यहाँ पे आ गए चुंगी टोल आ गया यहाँ पे लगने हैं हमारे 4.25 कैनेडियन डॉलर्स और या फिर 3.25 US डॉलर्स। वैसे इस वाले कहते हैं बॉर्डर को मैंने पहली बार क्रॉस किया, पहले कभी मैं इस वाले बॉर्डर से नहीं यूएस साइड गया। सेम हियर। अपने को पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा, खैर पता कैसे हो जब गई नहीं तो फिर आज जरूरत पड़ी तो फिर पता चला आज सारी कहानी यहाँ पे। सही है, वैसे कहते हैं बस अपने को सेंट लॉरेंस रिवर क्रॉस करने का है, उसके बाद क्रॉस करके सीधा यहाँ पे। और वो जो रिवर है वो रिवर आधी कनाडा की है और आधी यूएस की है। डंकिन डोनट खाने का मूड कर रहा था, यहाँ आ जाओ।
पहुंच गए अपन अमरीके। छोटा पिंड ही है। हाँ छोटा सा पिंड है, सेम है अपने जैसे छोटे छोटे होते नहीं यार, वहाँ पर्थ हो गया या फिर छोटी मोटी जगह है। हाँ हाँ। ओगडनबर्ग छोटी सी सिटी है, बट छोटा सा प्यारा सा घर है, बड़ा मेंटेन्ड रखा हुआ है। सिटी भी घूमते हैं यहाँ पे यूएस में घुसते ही ना कहते हैं फील बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। घरों की भी घर वैसी भी दूसरे दिखते हैं, अंदर घुसते लगता है कि अब कनाडा में नहीं रहे। हाँ, अपने अंदर भी फीलिंग थोड़ी सी अलग हो हाँ। जाती है कि कहीं और आ गए। पेड़ देख सनी कितने तेरी काले। चलो पहले सामान उठाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत घूमते हैं और अपना मेन काम एक और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे खा भी सकते हैं। चलो जी आ गया सामान, इससे भी है करेंगे गाड़ी में लोड। मुझे लगा था बहुत ज्यादा सामान होगा। 4 डब्बे है। 4 डब्बे हैं छोटे छोटे, बढ़िया हो गया, इजी फिट। चलो चलिए वापसी की तरफ। कितने पैसे लिए? हाँ मैंने $20 लिए, 20 USD। मेरे ख्याल से वो उनकी जो फीस होती होगी, कहते हैं सामान यहाँ पे मंगा के रखने की, वो उनकी $20 की फीस होगी। बस अब हो गया, इट वॉज ईजी। आए बस दिया सामान और चलो। हम लोग उस साइड देखते होते थे, वो यूएस यूएस यूएस, अब बोलते हैं वो कनाडा कनाडा। वो अपना रिवर के उस पार सारा कनाडा, वो सारा कनाडा। सो बेसिकली ऑगडेनबर्ग है जो न्यूयॉर्क स्टेट में पड़ता है। सो अपन न्यूयॉर्क आ गए। बॉर्डर क्रॉस करते न्यूयॉर्क। हाँ जेट स्कीज पड़ी हुई है लोगों की। ये अपना भैया अपना लोगों का यार्ड क्लब टाइप छोटा सा, सबने अपनी लाके पोर्ट करी हुई है। अपनी सारी ऑगडेनबर्ग की हिस्ट्री है, बट जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान गया है, डोनेटेड इन मेमोरी ऑफ रीटा अग्रवाल। रविंदर अग्रवाल। बाकी तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट देसी है। साइड जब हम गए थे तब तो लाइनअप नहीं था, बट यहाँ पे ज्यादा लाइनअप लगा, काफी गाड़ियां हैं हमारे आगे। We are back। या वापस आ गए हम। रास्ते में थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि बॉर्डर पे हमारे साथ थोड़ी ज्यादा पूछताछ होगी। कुछ नहीं अभी। हाँ ज़्यादा क्वेश्चनिंग होगी और वो क्यों ये अंदर चल के मम्मी को भी बताते हैं। हाँ मिल गया मनी का सामान, बताओ। हैं ये बताइए। मिल जाना सामान तो मिल गया, बट बॉर्डर पे बड़ी क्वेश्चनिंग होगी हमें। क्यों? गाड़ी खुलवा ली हमारी। गलती हमारी है बेसिकली। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, हमने कहा ऑगडेनबर्ग, यहाँ से सामान लेने गए थे। कहते किसका सामान है, हमने कहा भाई का सामान है। कहते बिल है तुम्हारे पास, हमने कहा नहीं है। कहते कितने की वैल्यू है, हमने मनी को फोन किया, मनी तब शायद बाइक वाइक चला रहा होगा, मनी ने उठाया नहीं फोन। तो कहते कितनी वैल्यू, हमें लगा जितनी वैल्यू, हमने हमें कह दिया 300-400 होगी। 350 कह रहा था मनी। हाँ वो आपके सामने कह रहा होगा, इसलिए हमने भी वही मान लिया 350। अच्छा। और उसकी वैल्यू ज्यादा थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे कस्टम डिक्लेयर करना होता है जब भी बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं। तो अगर हम यूएस से कुछ लेके आ रहे हैं और कनाडा में उस चीज़ का हमें जीएसटी HST अलग रेट होता है, तो वो देना पड़ता है। तो कई लोग ये करते हैं कि डिक्लेयर नहीं करते, इस चक्कर में फ्रॉड वगैरह काफ़ी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ये गलत किया है, हमें बता रहे हो कुछ और वैल्यू की है। और फिर हमने बाद में मनी ने ईमेल भेजी और फिर उस बात होगी बाद में मनी से। हाँ। उन्होंने बोला कि आप साइड में लगा लो गाड़ी। हाँ। और अंदर आ जाओ। फिर उसके बाद जब तक हम अंदर पहुंचे गाड़ी से अंदर तक, तब तक बात होगी मनी से। फिर मनी ने हमें बिल भेजे। फिर वो जाके हमने फिर बिल दिखाए। फिर बिल दिखाने के हिसाब से जितना वो टैक्स बना
उन्होंने टैक्स टूक्स लिया हमसे। मनी को पहले बिल देने चाहिए थे ना। हाँ, ओ यार उसने पहले दिए नहीं थे, गलती है मेरे को कल परसों ले लेना चाहिए था उससे। जो हमने जब सुबह बात हुई थी कि वो भेज दे एड्रेस, तब बिल भी मंगाने चाहिए थे, हमारी गलती है। हाँ, तो हमें कहा उससे कि हमारी गलती है, बट उसने कहा कि इस बार चलो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। आगे से जब भी कुछ सामान लेने जाओ तो पूरा हिसाब से सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए, सारे बिल्स वगैरह पूरी डिटेल होनी चाहिए। नहीं तो वो कहते हैं चलो ठीक है समझ में आता है कि कहते हैं कई बार नहीं पता होती चीजें, बट ये तरीका नहीं है। तरीका ये होता है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, चाहे आप किसी और के बिहाफ पे लेने जा रहे हो तो फिर यही होता है कि आपकी लायबिलिटी बन जाती है। पहले तो किसी के बिहाफ पे कुछ लेके नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे फैमिली नहीं मानते भाई। हाँ, यहाँ पे जैसे इंडिया वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पे भाई हम भाई के लिए लेके आ रहे हैं, सगे भाई के लिए तो चलता है। कि तुम्हारे पास है तो तुम्हारी लायबिलिटी है, अगर इसके अंदर कुछ और निकल जाए वो सब तुम्हारे जिम्मे पड़ेगा। ये नहीं होगा कि वो मनी ने मंगाया है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर दूसरी बात जो हमारी सबसे बड़ी गलती हुई है कि बिल वगैरह सारा कुछ एग्जैक्ट पता होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट डिक्लेयर करना चाहिए कि 650 का सामान है, 650 का सामान ही है, ताकि वो उस अकॉर्डिंग उनको बेसिकली टैक्स चाहिए होता है, कस्टम। तो अगर हमें पता होता है एग्जैक्टली, पहले हमारे पास बिल हमारे हाथ में होते हैं, पहले ही दिखाते हैं उनको कि बोलते देखो ये है बिल, अब आपको जितना टैक्स काटना है काट लो अपने हिसाब से। तो बस वो फिर थोड़ी वो हो गई, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन होगी, या फिर वो हमने पहले नहीं दिखा पाए। बट वो उसने कहा कि आप लोग यहाँ बैठो, चाबी ली और सारा कुछ। कहती अगर गाड़ी में कुछ और निकला तो फिर तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए। हमने कहा नहीं, कुछ और नहीं है गाड़ी के अंदर। जाओ देख लो। फिर वो कहते हैं चाबी ली उन्होंने गाड़ी, फिर जाके उन्होंने खोली, पूरा चेकअप किया गाड़ी का। उसके बाद फिर 10-15 मिनट लगाए उन्होंने गाड़ी छानबीन करने में। उसके बाद फिर आगे कहते हैं ठीक है, नो यू कैन गो। हाँ, बट एक तो वार्निंग दे दी उन्होंने हमें ना, वार्निंग दे दी कि इस बार वार्निंग देके नहीं कोई ठीक है, अब मिल गई, अब क्या कर सकते हैं, वार्निंग मिल गई। बट बस यही होता है कि वार्निंग का ये होता है कि अगर आप इन फ्यूचर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं बाहर से इधर उधर, तो आपकी उस पे लग जाता है कि अभी आपको वार्निंग दी गई थी। तो कहीं अगर आप फिर रहती है आपके रैकेट पे, बस यही होता है कि कहीं भी, जैसे सनी बता रहा है कि जब ट्रैवल करते हो तो वो एक्सटेंसिव सर्च कर सकते हैं कि फिर उनको आता है कि बंदे को पहले वार्निंग दी है तो हो सकता है कि दोबारा भी कोई ऐसे काम कर सकता है। तो फिर वो हो सकता है कि भाई जब मैं दोबारा कभी कस्टम क्रॉस कर रहा हूँ तो फिर वो मेरा सामान खुलवा के देखें कि भाई इसने पहले एक बार किया था, हो सकता है दोबारा किया हो उसने कुछ ऐसा। बाकी ये भी था कि कहते हैं उन्होंने बोला कि देखो भाई आपने जो डिक्लेयर की है इसके अलावा गाड़ी में से कुछ और निकल गया, कोई भी चीज़ ऐसी जो नहीं होनी चाहिए, तो गाड़ी सामान तो सीज होगा ही होगा। कहते हैं गाड़ी भी इम्पाउंड हो सकती है आपकी। वो तो हमने वापसी में देखा गाड़ी के अंदर, वो जो हम अभी ज्वेलर पे गए थे ना, भाई वो कड़ा लेके आए टोरंटो से, उसका डब्बा बड़ा था। सनी क्या थोड़ा था सामान सारा निकालेंगे गाड़ी में से। मैंने पीछे डिक्की में से काफी कुछ निकाल लिया था, पर आगे सीट में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अच्छी बात है, उसका बिल उसके अंदर बड़ा हुआ था। अगर उन्होंने खोल के देखा, हमें पता नहीं उन्होंने खोल के देखा नहीं देखा, क्योंकि जैसा हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने पीछे कैसे रखा था, किस कंडीशन में रखा था। एक और पॉलिथीन का पैक था, वो मेरी कहते हैं जो बाइक है, बाइक के कुछ पुर्जे थे और उसके अंदर बुकलेट थी, वो हमने देखा कि कहते हैं वो पैकेट खुला हुआ पड़ा, तो यानी वो खोल के देखा था उन्होंने। वो तो सब चेक किया, सब चेक करते हैं। चलो टल गई भला। कोई नहीं, चलो सामान आ गया। हाँ, अगली बार के लिए लेसन लर्न। बस ये सामान आ गया, सामान निकालते हैं गाड़ी से। हम तो, मैं और मम्मी तो जिम जाया है, बट सनी का तो इतना मूड खराब था। वैसे तो बहाने ढूंढता है जिम ना जाने के, बट आज तो सच में इसका मूड खराब था कि मेरी गलती के कारण वो सारा कुछ हो गया, वार्निंग मिल गई। बट कोई नहीं, अब जो हो गया हो गया, और टेंशन नॉट। आगे जानबूझ के तो किया नहीं, गलती से। हाँ, तो वैसे भी हम कौन सा इतना कोई कस्टम से सामान लेके आते हैं या कोई टेंशन हो, इतना को काय की टेंशन है। पकड़ा पहला कभी झूठ बोले है, सो टेंशन नॉट, तुम्हें अच्छा खाना खिलाते हैं आज। चलो लेसन मिल गया बस। हाँ, कि आगे से केयरफुल रहना चाहिए। हाँ, वो छटो मिट्टी पाओ। हाँ, अब ज़्यादा सोच मत। हाँ, चलो फिर मैं सनी को दिया सैलड नाल फिश खिलाती हूँ, और ये वाली वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917 विद बैड मूड ऑफ सनी।